रूह डाल दिया था पूरे कैंपेन में। आपने अपना कारोबार छोड़कर अपनी यहाँ पर अपने फैमिली को, बहुत 90% तो फैमिली को भी ले गए थे, बहुत हर जगह मैंने खुद भी देखा। और बलरामपुर में तो मैंने, मेरा एक लाल किला था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की आवाम ने लाल किला को भी तोड़ दिया। अब उसकी भी गलतफहमी उनकी भी दूर हो गई कि लाल किला कोई नहीं है, हर जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किला है। और माजिद दोबंदी साहब स्टेज पर है, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। और तमाम टीम, अकील भाई, सरवर भाई, शोएब भाई, आज़ाद साहब और अनवर साहब, इम्तियाज साहब, शुराब साहब, तमाम जो सीमांचल का, और आरिफ सैफी साहब, हर लोग पहले दिन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इन लोगों ने ताकत दी, हिम्मत दी। जब भी अख्तर साहब के साथ हम लोग आए, ये पूरी टीम जो यहाँ पर खड़ी है, हर तरीके से मजलिस को मदद की, चाहे कोरोना के वक्त या जब भी दिल्ली में कोई सीमांचल का आदमी परेशान रहा, हम लोगों ने जो फ़ोन किया इनको, इन लोगों ने अपना काम धंधा छोड़कर सबसे ज़्यादा उस मजबूर के, उस लोग की जिसको ज़रूरत थी, उसकी मदद की। मैं खासकर पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुनव्वर भाई आपका भी। और सीमांचल का हर तरह का फूल है, चाहे कोचा दामन हो, अमोर हो, बायसी हो, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, हर तरफ से लोग हैं। आपका दिल से शुक्रिया। और शोएब भाई हैं, शोएब जामही साहब, जामिया के रिसर्च स्कॉलर, और इन्होंने, मुझे कल ही परसों पता चला कि लीची, जो कुछ दिनों पहले आपने देखा था मुजफ्फरपुर में लीची से एक बीमारी हो रही थी, उन पर जो फीवर एक आता था, उस पर इनका रिसर्च है माशाल्लाह। और मजलिस की बात टीवी पे भी रखते हैं। शोएब भाई की भी टीम का शुक्रिया कि इन्होंने भी जाकर वहाँ सीमांचल में एक पार्टी को और एमआईएम को मजबूती दी। इंशाल्लाह जिस जज्बात और एहसासात से, जिस ताकत से आपने एमआईएम का साथ दिया, आपने पहले ही दिन देखा कि जब अख्तर उल ईमान साहब ने असेंबली में बोला तो बुलडोजर पे बोला। आपके इलाके में हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी है, उस पर अख्तर उल ईमान साहब ने बोला। माइनॉरिटीज इशू पे बोला। और ये मेरा दावा है, आप पता कर लीजिएगा, अख्तर साहब जब अकेले भी थे 2020 से 25 तक, सबसे ज्यादा असेंबली में किसी भी बिरादरी का, सब सीमांचल का तो हर मुद्दा उन्होंने उठाया। चाहे एक दलित के साथ भी अत्याचार हुआ, सीवर का मामला था, तो अख्तर साहब ने उठाया। स्पीकर ने भी कहा, अख्तर साहब आप सीमांचल के अलावा चंपारण की भी आवाज उठाते हैं। यही अख्तर उल ईमान साहब ने खासियत, और जिसने ईमान से समझौता नहीं किया उसका नाम अख्तर उल ईमान है। मुझे उम्मीद है कि आपने देखा, जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ बेवफाई की, अल्लाह ने भी उसे दिखा दिया, सीमांचल की आवाम ने भी दिखा दिया। और ऐसा दिखाया कि आने वाली नस्लों को इस बात का एहसास होगा कि मीर जाफर, मीर सादिक और जयचंद का नाम कभी जिंदा नहीं रह सकता है। कोई अपने बच्चे का नाम जयचंद और मीर जाफर नहीं, मीर सादिक नहीं रखता। सब चाहता है कि अख्तर उल ईमान रखे, सब चाहता है असदुद्दीन ओवैसी रखे, सब चाहता है कि अकबर ओवैसी साहब रखे। सब तमाम लोग का शुक्रिया। और आपने जिस एहसास, जिस तवक्को से वोट दिया, मेरे पत्रकार भाई, अफसर भाई, अतीक साहब, लईक भाई, सब लोग हैं, उनका भी, इन लोग ने भी हर तरीके से, लोग छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन था, वो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि महागठबंधन को लगता नहीं था कि भाजपा से लड़ रहा है, महागठबंधन हमसे लड़ने लगा, पूरी ताकत लगा दिया, पूरी लगता था अरे तुम भाजपा को हराओगे ना, हम तो क़यामत के सुबह तक भाजपा के खिलाफ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। आप कभी भी हमारा स्टैंड, अकेले ओवैसी साहब ईडब्ल्यूएस में अकेले ओवैसी साहब खड़े थे, ट्रिपल तलाक में अकेले ओवैसी साहब खड़े थे, सीए, एनआरसी, हर मुद्दे पर सबसे पहले पार्लियामेंट में अगर कोई शख्स बोलता था उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। उसी तरह बिहार में हर मुद्दे पर उस वक्त, जरूर मुझे याद है 28 जून की बात है, जब चारों एमएलए ने हमें खंजर घोंपा था, तो अख्तर साहब को बैरिस्टर साहब ने फोन किया, अख्तर साहब आप हिम्मत वाले हैं, आपका नाम अख्तर उल ईमान है, जाइए असेंबली में। और अख्तर साहब मायूस नहीं थे, अकेले उन्होंने पूरा इस पार्टी को सीव रखा। और इंजीनियर आफ्ताब साहब, जो 2015 में इस पार्टी को सीमांचल सामाजिक इंसाफ फ्रंट की तरह 16 अगस्त को इंजीनियर साहब और शाहिद साहब, इश्तियाक भाई और अख्तर साहब ने जो नींव रखी थी, और तफीम भाई और उनकी भी टीम ने बड़ी मेहनत की थी। आज देखिए 11 साल में ये कारवां फिर से, लोग बोलता था एमआईएम 1 नहीं जीतेगा, 2 नहीं जीतेगा, अल्हम्दुलिल्लाह ठाकुरगंज भी बहुत नजदीक रहे, कस्बा भी बहुत अच्छा 15-20 दिन का परफॉर्मेंस आपने देखा, किशनगंज में भी उस नौजवान एडवोकेट ने कितना मेहनत की, आपने अररिया भी देखा, बहुत नजदीक हम गए, तो बरारी भी, प्राणपुर भी, हर जगह एमआईएम ने एक अपना दिखाया, क्योंकि हम समझौता नहीं करते हैं। और आपने देखा, जो लोग बार बार एक चलाते हैं, अख्तर उल ईमान साहब को जो विधानसभा में अध्यक्ष का पद मिला, वो अख्तर उल ईमान साहब के सीनियोरिटी पे मिला, उनके काबिलियत पे मिला। और अख्तर साहब को किसी के रहमो करम पे वो नहीं मिला। लोग गलतफहमी सोचते हैं, 5 बार का एमएलए को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। हम नीतीश कुमार के और भाजपा के रहमो करम पे जीते नहीं, सब जगह आपने देखा, बहादुरगंज में भी भाजपा एनडीए को हराया,
आपने देखा अख्तर उल ईमान साहब ने भी हराया, आपने 82 में भी देखा गुलाम सरवर साहब ने हराया, आपने देखा कि मुर्शिद साहब ने भी एनडीए के प्रत्याशी को हराया, और आपने यहां भी देखा सरवर भाई ने भी हराया। जहां भी रहा हम भाजपा के खिलाफ थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। आपका फिर से शुक्रिया। ये लड़ाई में आप हमारा साथ देते हैं, हिम्मत देते हैं, दुआ देते हैं, और आप दुआएं करते हैं। उस दुआओं का नतीजा है, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ एमआईएम वोट से नहीं चलती है, आपकी दुआओं, क्योंकि कोई फजर में दुआ करता है, कोई जोहर में करता है, कोई तहज्जुद में करता है। मैंने देखा कि खाने काबा का बहुत लोगों ने गिलाफ पकड़ के किया, किसी ने मस्जिद नबवी में किया। हर लोगों का शुक्रिया, और खासकर जो प्रवासी मेरे भाई हैं, आपकी पूरी फैमिली का, आपके एक एक लोग का, आपने अपना काम धंधा छोड़कर जिस तरीके से आपने तवानाई, हिम्मत, ताकत हमें दिया, इसका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके बीच हम रहेंगे, और आपने जिस तवक्को से दिया, इंशाल्लाह अख्तर उल ईमान और पूरी टीम इतनी मजबूती से रहेगी कि अपोजिशन में एक ही आवाज रहेगा, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और हमारे एमएलए रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई। थोड़ा सा इसमें, जैसा कि हमारा प्रोग्राम का उन्वान है इस्तकबालिया जलसा, उसको हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। इस बीच हमारे पूर्णिया से आए हुए हमारे मेहमान जनाब अख्तर हुसैन साहब, जिनकी दिली ख्वाहिश है कि वो अख्तर साहब को बुके देके उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं। अब प्रोग्राम के हम लोग उस घड़ी पे आ गए हैं जहां पर हम लोगों ने तो अपने जलसाए शान का शुक्रिया अदा कर लिया। आप लोगों के बिहाफ पे जो प्रवासी कमेटी के लोग हैं, आप लोगों के बिहाफ पे उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। अब हमारे मेहमान का दौर है। मैं उनको एक एक करके, सबसे पहले मैं मंच पर एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहता हूं जो एक गांव के मुखिया का होनहार बेटा है, जिन्होंने अपनी राजनीति का बिगुल जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंटीन से शुरू करी, और ये बिगुल उन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान 2006 में ही फूंक दिया था। उसके बाद ये शख्स जिला परिषद की राजनीति में अपनी सक्रियता के साथ एक लंबे समय तक एक लंबी भूमिका में थे। जामिया में स्टूडेंट पॉलिटिक्स के सक्रिय रहते हुए वो हमेशा शांत स्वभाव लेकिन बेबाक आवाज के लिए जाने जाते रहे। एमआईएम के लिए प्यार रखने वाली आवाम ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया और उनको विधायक का पद मिला। लेकिन विधायक के पद मिलने के बाद भी वो कभी इतराए नहीं। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूं। उनके लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं और उनको बुलाना चाहता हूं। खामोश लब हैं, झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश है पलके, दिल में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ जरा सी है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ जरा सी है गुफ्तगू में, अभी ये विदाई की नई नई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे युवा विधायक जनाब सरवर आलम साहब का। इसी मोहब्बत के साथ मैं उन्हें अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे बीच आए और अपनी कीमती अल्फाज से हमें नवाजें। जनाब जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जनाब सरवर आलम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे साथी और हमारे सामने बैठे हुए पूरे हिंदुस्तान और ख़ास करके सीमांचल से आए हुए हमारे दोस्त, हमारे गार्जियन, सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो मजलिस के लिए किया है। हम लोग ताउम्र आप लोगों के इस कर्ज को भुला नहीं सकते। अभी हमसे पहले बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमने इसको हराया, हमने उसको हराया। दरअसल हम लोगों ने किसी को नहीं हराया। अगर हराया किसी को, किसी के गुरूर को हराया है तो वो आप लोगों ने हराया है।
आप लोगों के बदौलत आज हम लोग यहाँ पे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, और ख़ास तौर से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब का, जिन्होंने हम पे उम्मीद किया। और हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं आप प्रवासी, जिनको हम लोग प्रवासी कहते हैं, आप लोग जो यहाँ पे आके हैं, आप लोगों का, और ख़ास तौर से मेरी माँओं बहनों का, जिन्होंने न जाने कितनी मन्नतें मांगी, दुआएं की, रोज़े रखे, नमाजें पढ़ी, तहज्जुद के नमाजों में दुआएं की, और ख़ास करके हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने, और आप लोग यहाँ से न जाने के बाद आप लोग सिर्फ वोटर नहीं, हम लोग आप लोग जिस तरह से एक कार्यकर्ता बन करके वहाँ जा करके हमारे क्षेत्रों में जा करके जिस तरह से वोट मांगने का काम किया है, तो असल हकदार आप सब लोग हैं। और ख़ास करके हमारे उलमाओं ने जो मेहनतें की है, आप सब लोग हैं। हम लोग आप लोगों का शुक्रिया किसी काम से या आप लोगों से बात करके नहीं कर सकते। हम लोग आप लोगों की जितनी भी शुक्रिया अदा करें वो कम होगा। आगे इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने जिस मकाम में हम लोगों को पहुंचाया है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और ख़ास करके जब से हम MIM से जुड़े हैं और MIM से विधायक बनने के बाद मुझे लगता है कि एक RJD का विधायक हो या जदयू का विधायक हो, उन पे सिर्फ और सिर्फ उनके क्षेत्र के लोग ही उम्मीद करते हैं। लेकिन जिस दिन से हम लोग MIM का विधायक बने हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों की उम्मीदें हम लोगों पे टिकी हुई है। हम लोग जहां भी जाते हैं, अभी हम लोग हैदराबाद गए थे, मैं था, एक गुलाम सरवर साहब थे, चाय पीने के लिए कहीं रुके हुए थे। चाय पीने के दौरान सर वो लोग चाय पी रहे थे, हम दोनों रोड पे टहल रहे थे, 2 ट्रक वाले वहां रुके हुए थे। दोनों हम लोगों को देख के मुड़ के देख रहे हैं। तो मुझे लगा भाई क्या बात है। तो गुलाम सरवर साहब बोले क्या हुआ भाई? तो वो बोलता है कि आप लोग बिहार से हैं, MLA हैं। हमने कहा हाँ हम MLA हैं, बिहार से हैं। कहता हाँ आपको फेसबुक में देखे थे, सलाम किया, फिर हम लोगों के साथ फोटो खींचा। जब हम उनसे पूछे आपका घर कहाँ है, तो बोला कि हम लोग मुंबई से हैं। तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि इतने लोगों की उम्मीदें हैं, बिहार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की उम्मीदें हम लोगों पे टिकी हुई है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से वादा करते हैं कि आप लोगों की उम्मीदों को हम लोग टूटने नहीं देंगे और मजलिस को हम लोग उस मकाम तक पहुंचाएंगे जहां तक आप लोग सोच रहे हैं। और आप लोगों की जहां तक आप लोगों ने जिस तरह से मेहनत किया है, हम लोगों पे जिस तरह से उम्मीद जताया है, इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। और हम शुरू से कहते आए हैं कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब का सिपाही बन करके हम लोग इस पार्टी को ऊंचे मकाम तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारे क्षेत्र के लोगों को मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लोगों ने जिस तरह से मेहनत किया है, खास करके कोचा धामन में या पूरे किशनगंज में जिस तरह से मेहनत किया है और जिस उम्मीद से मेहनत किया है, मैं आप लोगों के उम्मीद में खरा उतरूंगा। और आप लोगों ने जिस मकसद के लिए वोट किया है, इंशाअल्लाह मैं उस मकसद को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज हमारे नौजवान, मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूं कि आज इस मकाम में पहुंचने के बाद, जब कल रात में मैं यहाँ पे आया तो हमारे जामिया में एलुमनी का प्रोग्राम था, तो मैं सदर साहब से बहुत गुजारिश करके उनको लेके गया था। तो वहाँ जो इज्जत मिली, ये इज्जत देने वाले भी आप हैं। इसलिए कि 15 साल जामिया छोड़े हो गया। 2006 में जब हम जामिया में पढ़ते थे, इन गलियों में हम लोग पैदल घुमा करते थे चाय पीने के लिए, कभी इधर उधर घुमा करते थे। और जब आज जामिया में गए तो 15 साल के बाद तो हर कोई फोटो खिंचाने के लिए हमारे पास आ रहा था और हमें इज्जत की निगाहों से देखता था। और यहाँ के जो विधायक थे वो मेरा हाथ पकड़ के खाना खिलाया, फिर बैठाया, फिर लेके गए। जो विधायक कभी हमें जानता भी नहीं था। ये सब इज्जत देने वाले आप लोग हैं और ऊपर अल्लाह ताला है। तो इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत सारे दोस्त भी हैं जो हम लोग साथ में पढ़े थे, हम लोग एक साथ उठते बैठते थे। आज मैं यहाँ तक आया हूँ तो एक स्कूटी में आ रहा था, कुछ लोग देखे विधायक जी स्कूटी में जा रहा। मैं कहा भाई यहाँ पैदल घुमा हूँ, आज दोस्त के साथ स्कूटी में ही चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम लोग बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। आप लोग जब भी घर आए तो हम लोगों से जरूर मिले। अगर आप लोग मिलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें बहुत ही खुशी महसूस होगी कि आप लोग जब भी दिल्ली से आए या आप लोग जब भी घर आए तो इंशाल्लाह हम लोगों से मुलाकात की बगैर मत आए। एक कप चाय हम लोग घर में भी पियेंगे, हमें खुशी महसूस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया
एमएलए कोचाद हमन सरवर साहब का। भाई तो तालियां बजनी चाहिए भाई सरवर साहब के लिए, नौजवान हैं और हम लोग जामिया में साथ में जो है थे, हाँ बहुत सारे आंदोलन में भी थे। तालियां तो बनती है ना भाई, आप लोग इतने एकदम जो है वो हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंजिल से बढ़कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। मेरे भाई अब मैं जिनके बारे में बोलने जा रहा हूँ, आप लोगों को केस करना है। 2001 से सक्रिय हुए राजनीति में और 5 बार के लगातार मुखिया रहे। 2011, 2016, 2021 के जिला पार्षद और चेयरमैन भी रहे, इलेक्शन से पहले चेयरमैन भी है, जिला पार्षद चेयरमैन। 2015 में MIM से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, MIM के सबसे पुराने कैंडिडेट हैं हमारे। और खूबसूरत बात यह है कि इनकी वाइफ जो बीमा भारती का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो 5 बार के MLA है, उनकी बेटी महारानी भारती, उनको जो है उन्होंने उनको हराया उनकी वाइफ ने। तो ये बहुत बढ़िया, और ये 0 लेवल से अपने राजनीति को स्टार्ट किया और इन्होंने जनता के बीच में रह के जनता के हर काम को, अपनी सारी जिंदगी जो है अब तक उन्होंने जनता के लिए लगा दिया। और अल्लाह ताला ने उनको MIM के बैनर तले आखिरकार, पतंग के बैनर तले आखिरकार उन्हें जो है MLA बनाया। क्या आप लोग बता सकते हैं कौन है? बिल्कुल सही, क्या बात है। इनके इसका मतलब है कि आप सब लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ और कहीं और हैं। बिल्कुल, मैं गुलाम सरवर साहब के बारे में ही बात कर रहा था। गुलाम सरवर साहब MLA बैसी, और मैं आपको बहुत ही अदब के साथ बुलाना चाहूंगा कि आप आए और अपनी बात को रखें। टाइम का कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी बात को बहुत ही इत्मीनान के साथ रखें। सब लोग आपको सुनना चाहते हैं, क्या सीमांचल वाले सुनना चाहते हैं ना? ताली के साथ प्लीज स्वागत करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डायस पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सदर, पूरे बिहार के दिलों का धड़कन अली जनाब अख्तरुल ईमान साहब, और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नौजवान दिलों का धड़कन जनाब एडवोकेट आदिल भाई, कोचाधामन से विधायक और दिल्ली जामिया के बहुत ही हरदिल अजीज युवा नेता विधायक कोचाधामन जनाब सरवर आलम साहब, जो कि से बड़े बड़े दिग्गजों को मात देके MIM के बैनर तले विधायक बने हमारे भाई जनाब मुर्शिद आलम साहब, आपके दिल्ली के पार्टी के जिम्मेदार शोएब जमुई भाई, और यहाँ जितने भी सीमांचल से हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, और दिल्ली के भी जो यहाँ जिम्मेदार हैं, बुजुर्ग हैं, आप तमाम को मैं अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और आप तमाम का शुक्रिया अदा करने के लिए ही हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। क्योंकि इस दफा का जो चुनाव था बिहार में, एक चुनौती भरा चुनाव था। तमाम तर दल के लोग एक ही मिशन पे काम कर रहा था कि किसी भी सूरत में MIM वहां नहीं जीतना चाहिए। बस एक ही मिशन था उनका, चाहे उसके लिए BJP जीत जाए, चाहे कोई तीसरा कैंडिडेट जीत जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ MIM नहीं जीते, बस इस मिशन के साथ वो लोग वहां पे काम कर रहे थे। और ऐसे मुश्किल भरी घड़ी में अगर सीमांचल में 5 विधायक अगर जीतने का मामला हुआ है,
तो यकीनन इस जीत में आप तमाम तर लोगों का दुआएं साथ है। सीमांचल से आए हुए यहाँ जितने प्रवासी हमारे भाई हैं, चाहे वो जिस तरह का भी रोजगार या जो भी काम करते हैं, उन तमाम लोगों की मेहनत शामिल है और पूरे हिंदुस्तान के लोगों का दुआ साथ है। इसके लिए मैं आप तमाम का दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जो आपके बीच बिहार के सदर बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं उनका दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि 2015 में MIM से मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया गया था। मैंने चुनाव लड़ा था 2015 में भी और 17,700 वोट मुझे मिला था। चलिए आपके बीच हमारे 5वां साथी जनाब तौसीफ साहब आए हैं। आइए पहले आइए। आप सब लोग तालियों से गड़गड़ाहट से स्वागत मेरे कीजिए पास तौसीफ भाई का आप लोग तौसीफ आलम साहब। अस्सलाम। बड़ी बेसब्री से इंतजार था हम लोगों का, क्योंकि अक्सर लोग एक सवाल खड़ा कर देते हैं कि 4 विधायक देख रहे हैं, 5वां कहाँ है। कम से कम ये सवाल आज नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आप समय पे आ गए हैं, आपका दिल से शुक्रिया। और आज ये शुक्रिया अदा करने का ही ये मंच है। और मैं अपने इस जो प्रवासी कमेटी आप लोगों ने बनाया है, सोहेल भाई, नदीम भाई, शोएब भाई, मनोवर भाई, अफसर मामा हमारे हैं यहाँ पे मौजूद, आप तमाम लोगों का दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप लोगों ने हम लोगों को, सभी लोगों को बुला के जमा करके एक साथ बात करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं पूरे कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों से दुआएं चाहता हूं। यहाँ बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं। हम तमाम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों को आप लोगों ने दिलवाया है। आप अपने मशवरे से नवाजिए। हम लोग अच्छा करना चाहते हैं, चूंकि पूरे मतलब कहा जाए तो पूरे देश की निगाह हम लोगों पर है। अगर हम अच्छा करेंगे तो MIM और आगे जाएगा। तो यकीनन ये जिम्मेदारी बढ़ गई है। और जिस इलाके से हम लोग आते हैं वो सीमांचल का इलाका है, और वो सीमांचल का इलाका पूरे हिंदुस्तान में सबसे पीछे के सब में खड़ा है। उसको हर लिहाज से हम लोगों को आगे लाने के लिए कोशिश करनी है, और सियासी तौर पे जो कोशिश है वो हम